हाय एवरीबॉडी, हाय मैं शुनी वशिष्ठ। और मैंने जो लास्ट के वीडियोज आप लोगों को शेयर किए थे, जो प्रोजेक्ट्स रिव्यू किए थे, उन वीडियोज में मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि अब भी यदि कुछ डाउट्स आपके हों तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें। नेक्स्ट वीडियोज में मैं पूरी तरीके से आपको क्लैरिफिकेशन देने वाला हूं, जो कि फरूक नगर में लॉन्च हो रखा है। अभी जो डाउट्स हैं, ये मैं जानता हूं बहुत सारे व्यूअर्स के होंगे, बट हाँ, जिन्होंने कमेंट में लिखा तो आप सब लोगों का बेनिफिट हो सकता है इसमें। तो मैं भी चाहता हूं कि जो भी डाउट हो प्लीज कमेंट में लिखें, और भी कुछ डाउट्स हो तो प्लीज नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर से शेयर कर दूंगा, कुछ नहीं जाता 5-7 मिनट में, लेकिन आपके डाउट्स क्लियर होने चाहिए जब आप निवेश कर रहे हो। तो आज का जो फर्स्ट कमेंट जो मैंने लेने वाला हूं वो है हरदीप सिंह जी का। वो पूछते हैं कि भाई जब प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा आफ्टर पोजीशन इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, एप्रिसिएशन क्या हो सकता है। तो देखिए, इसमें मैं आपको दो चीजें बता दूं। वो जो गुड़गांव के प्रोजेक्ट हैं उनके जितना तो नहीं होगा, उनके आसपास भी नहीं होगा, लेकिन जो मैं उम्मीद कर रहा हूं वो 38 to 40 के आसपास हो सकता है। 38 to 40 लाख जब ये बनेगा। मैं आज के वैल्यू की बात कर रहा हूं, जब आप इन्फ्लेशन रेट भी ऐड करेंगे तो ये थोड़ा ज्यादा हो सकता है। वो मैं इसलिए अलग करके बोल रहा हूं, आज की वैल्यू की बात इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि थोड़ा आसान हो जाता है। हम अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट में निवेश कर रहे हैं, तो इसमें मैं जानता हूं कि 80% लोग वो होंगे जो कि एंड यूजर होंगे और जिनका अपना पहला घर होगा। मैं सपने नहीं दिखाता, मैं सच्चाई दिखाता हूं जो हम आसानी से रिलेट कर पाए। अब इसके बाद जो डाउट है, बहुत सारे लोग परेशान हैं कि यहाँ पे निवेश करें या ना करें, क्योंकि अफोर्डेबल प्रोजेक्ट कम आ रहे हैं तो लगता है कि यहाँ पे कर दें, लेकिन जब हाई टेंशन वायर यहां से देखते हैं तो टेंशन होने लगती है। तो फिर क्या करें? क्या रियल में कुछ प्रॉब्लम होगी? क्योंकि एंड यूजर उनको तो ये लगता है कि जब हम यहाँ पे रहेंगे और यदि कुछ हेल्थ इश्यूज इसकी वजह से होते हैं तो हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। तो देखिए, मैं आपको इसमें बता दूं, बहुत सारी स्टडीज यहां पर अब तक नहीं की गई हैं कि हाई टेंशन वायर से कितने लॉसेज आपकी हेल्थ पे कितना ज्यादा इफेक्ट होता है। बट हाँ, कुछ स्टडीज हैं, उनके आधार पर हम कह सकते हैं कि जी इसका नुकसान तो है, क्योंकि जो इलेक्ट्रोमैग्नेट फील्ड होता है उसमें आप जाते हैं, उसके आसपास होते हैं, तो नुकसान तो होगा, क्योंकि वो सीधा असर डालता है आपके माइंड के ऊपर, और माइंड के ऊपर असर जाएगा तो पूरे शरीर पे जाएगा। लेकिन वो आप उसके एरिया में जाते हैं तब। इसीलिए गवर्नमेंट ने एक निश्चित डिस्टेंस रखा गया है, और जब लाइसेंस किसी प्रोजेक्ट का मिलता है तो वो जरूरी होता है कि वो डिस्टेंस रखा जाए। बट जो मेरा मानना है वो ये है कि जब गवर्नमेंट ने निश्चित किया हुआ है जो डिस्टेंस, हमें उससे 5 to 6 टाइम्स दूर रहना चाहिए, क्योंकि इस पर बहुत सारी स्टडीज अभी तक नहीं हुई है। हाँ, मैं आपको बता दूं, वो हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल दोनों तरीके से डिस्टेंस होना चाहिए। तो मैं एक एडवाइस जोर देना चाहूंगा कि भाई यदि आपको डर लगता है कि ऐसा है, हो सकता है, तो फिर आप एक काम कर सकते हैं कि भाई नीचे के फ्लोर आपके आए, मिडिल फ्लोर आपके आए, तो इस प्रोजेक्ट को रख लेना। भाई आप अप्लाई कर सकते हो। यदि आपके अपर फ्लोर्स में से कुछ आ जाता है, निकल जाता है ड्रॉ में, तो आप उसे ना लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट उसमें आपको डिडक्शन चार्जेस आपके लगेंगे, जो 25,000 प्लस जीएसटी। तो जो आप अमाउंट देने वाले हो वो डिडक्ट होकर फिर मिलेगा। ये आपको बता देता हूं कि यदि आप कैंसिल करने वाले हैं। हाँ, यदि आप कैंसिल नहीं करते और आपका नाम नहीं आता है तब कुछ नहीं घटेगा। ये भी एक डाउट था मेरे किसी व्यूअर्स के, मैं शेयर कर दूंगा, स्क्रीनशॉट दे दूंगा, तो इसमें भी आप देख सकते हैं। और हाँ, जो फर्स्ट वीडियोज मैं यदि एक रियल रिव्यू होता क्या है किसी प्रोजेक्ट के बारे में, क्या क्या जरूरी चीजें होती हैं इस प्रोजेक्ट के बारे में, आप अभी तक नहीं जानते हो, ये फर्स्ट टाइम देख रहे हो। जिन्होंने वो पार्ट देखा है वो ठीक है, जिन्होंने नहीं देखा है तो मैं उनको लिंक शेयर कर देता हूं। मेरा फर्स्ट वीडियो जो मैंने रिव्यू किया हुआ है, आपका कमेंट बॉक्स में भी मिलेगा लिंक, और आप यहां पर भी लिंक देख सकते हैं। अब एक कमेंट और है कि सर यहाँ पे खारा पानी है क्या? देखिए, मैं पहले बता दूं कि फरूक नगर तो फेमस था नमक के लिए, सॉल्ट के लिए। ये तो सॉल्ट ट्रेडिंग का हिस्टोरिकल सेंटर रहा है। तो ये, और इस वजह से यहाँ पे जो लेक्स हैं, आसपास के लेक्स हैं, सुल्तानपुर लेक है, यहाँ तो भाई नमक बनता था। बट आज यदि मैं बात करूं तो हर एक ट्यूबवेल में ऐसा नहीं है, और आने वाले टाइम में जो आपके प्रोजेक्ट की सप्लाई है, जो स्टार्टिंग में बिल्डर को देनी है, उसके बाद गवर्नमेंट अथॉरिटीज को देनी है, तो उसमें खारा पानी नहीं आएगा। तो आपके यहां कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब एक डाउट वो है कि सिक्योरिटी एंड सेफ्टी कैसी रहेगी। देखिए जी, इसके लिए आप बिल्कुल निश्चित होकर जा सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। रात को 2 बजे भी आप जाएंगे तब भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब एक क्वेश्चन और आता है, जो मेरे पास बहुत सारे मेरे क्लाइंट्स हैं, मेरे व्यूअर्स हैं, उन्होंने बोला कि सर कंफर्म यूनिट हो जाए यहाँ पे यदि मैनेजमेंट कोटा में हम ले लें। देखिए, मेरा तो फायदा है, मैं फिर बताता हूं हर बार की तरह, यहां भी मेरा फायदा होगा यदि मैं आपको मैनेजमेंट कोटा में यूनिट सेल करता हूं। लेकिन मैं पब्लिकली बोलता हूं कि मैनेजमेंट कोटा इस लोकेशन में आकर, और जो बिल्डर चाहता है उतने में, मुझे नहीं लगता कि आपके लिए प्रॉफिटेबल होगा। भाई आप ये सोचते मुझे तो लेना ही लेना है, मुझे ना तो यहां पर आरओआई देखना है,
ना ही मुझे कुछ और देखना है, मुझे बस लेना है तो आप ले सकते हो। बट हाँ, यदि आपको देखना है कि अच्छा रिटर्न मुझे कैसे मिले, तो मैं आपको बता देता हूं। मैं एक फॉर्मूला हमेशा मैंने बहुत पहले दिया था, आज भी रिपीट कर रहा हूं, कि जो आसपास के लग्जरी प्रोजेक्ट हैं उनका रेट 4 to 5 टाइम्स होना चाहिए आपके अफोर्डेबल प्रोजेक्ट से, तब कहीं जाकर आपको एक अच्छा एप्रिसिएशन अफोर्डेबल प्रोजेक्ट देगा। लेकिन यहां पर ऐसा बहुत ज्यादा आप कंपेयर नहीं कर सकते, ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस नहीं है। तो हम यहाँ की जो लैंड है, रेजिडेंशियल लैंड है, जो आर जोन है, दूसरे जो प्रोजेक्ट आ सकते हैं उनके रेट जो हो सकते हैं उनको मैं देखता हूं, तो मुझे लगता है कि देखिए 6 से 7 साल के बाद ये प्रोजेक्ट उस कंडीशन पर खरा उतरे। बट आज के लिए यदि आप मुझसे पूछते हो तो नहीं है। तो इसलिए मैं मैनेजमेंट कोटक यूनिट मैं किसी को रिकमेंड नहीं कर रहा हूं। मैं फिर कह रहा हूं, मेरा फायदा यदि किसी को करना है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं कि सर बिल्कुल हम करना चाहते हैं, हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें ना यहाँ पे रिटर्न देखना है, क्या अमाउंट जा रही है, ना ही हमें वो देखनी है। हमें तो एक यूनिट चाहिए, कंफर्म चाहिए। हाँ, इसके कुछ दूसरे ऑप्शंस भी हो सकते हैं, जैसे कि रीसेल में, या कुछ ऐसे प्रोजेक्ट जिनकी कुछ एक यूनिट कभी कभी आ जाती हैं जो बहुत अच्छे रेट में आ जाती हैं। यदि आप जुड़ना चाहते हो तो मेरे जो व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल है, उस पर आप ज्वाइन कर सकते हो। साथ में मुझे व्हाट्सएप पर पर्सनली लिखकर भेज सकते हो कि मैं इस टाइप के प्रोजेक्ट में इंटरेस्टेड हूं, और कोई भी अच्छी यूनिट आपके पास आए तो हमें शेयर करें, तो जरूर मैं आपको एक ग्रुप बनाकर और शेयर कर दूंगा। सो ये थे आज के कुछ डाउट्स जो आपने दिए। कुछ बहुत सारे मेरे व्यूवर्स हैं वो अप्रिशिएट कर रहे हैं मुझे मेरे 3 वीडियोस के ऊपर, जो मैंने लास्ट में बहुत टाइम के बाद शेयर किए हैं। तो उन सब लोगों को दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा। और हाँ, आने वाले टाइम में कंटिन्यू आपके पास वीडियोज आते रहेंगे। कई बार ये हो जाता है कि टाइम पूरा नहीं दे पाते, उसके लिए माफी चाहता हूं, लेकिन मैं यूट्यूब से जुड़ा रहूंगा। और हाँ, नेक्स्ट टाइम बहुत जल्द मिलेंगे ऐसे ही किसी आपके काम के वीडियोज पर। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।